आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डार्कनेट में। आज की वीडियो बच्चों हम देखेंगे परसेंटेज का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसका नाम है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो वीडियो को बेटा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बेटा आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, यही सब हमें पढ़ना है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए बेटा, बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक गाँव की जनसंख्या 9800 थी। एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। इससे पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? बेटा मैं आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं। तो लिखिए बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट कॉन्सेप्ट। इससे करोगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। बाकी बेटा इस सवाल को करने के तरीके तो दो तीन होते हैं, आप बेसिक बना सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। फिलहाल मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। तो मुझे सबसे पहले बस इतना बता दो कि जनसंख्या थी कितनी? 9800। और एक साल के बाद हो कितनी गई? 10,458। तो बताओ बच्चों, बढ़ कितनी की जनसंख्या? इसको इसमें से घटा देना, तो ये घटाओगे तो 5, 8, 5 और बेटा 6। ठीक है, इस नंबर को इसमें से घटाओगे तो आपकी जनसंख्या कितनी आ जाएगी? 658। यानी कि आपकी जनसंख्या बड़ी कितनी है? तो आप बोलेंगे 658 बढ़ गई। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप ऐसे सोचिए कि एक तरफ तो बेटा पुरुष है और एक तरफ है फीमेल, यानी कि महिला है। पुरुषों की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? तो आप बोलेंगे 8%। और महिलाओं की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? तो 5%। एक साल में, एक साल में पुरुषों की जनसंख्या 8% बढ़ी है जबकि महिलाओं की जनसंख्या 5%। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप इस 8% को ऐसे नहीं लिख सकते हो, 3% प्लस 5%, और इधर क्या लिखा है? 5%। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मान लो अगर ये 3% ना होता, अगर ये 3% नहीं होता तो जनसंख्या केवल 5% ही बढ़ती एक साल में। अगर बेटा ये 3% नहीं होता तो जनसंख्या एक साल में केवल 5% ही बढ़ती, और एक साल में 5% ही बढ़ती। तो बताओ जनसंख्या थी कितनी? 9800। और 9800 का बेटा 5% निकालो। अगर इसका 5% निकालोगे तो कितनी जनसंख्या बढ़ेगी बताओ? तो इसको करोगे तो बेटा 5 × 40, 5 × 45 करीब 49। तो जनसंख्या बढ़ती बेटा 490। कितनी बढ़ती? 490। जबकि जनसंख्या एक साल में बढ़ी कितनी है? तो बोलेंगे 658। ये 658 तब बढ़ी है जब 8% पुरुष बढ़े और 5% महिलाएं बढ़ी है। बट मैं जब निकाल रहा हूं तो मैं कह रहा हूं, अगर एक साल में 5 ही परसेंट मेल बढ़ते और 5 ही परसेंट फीमेल, तो जनसंख्या ओवरऑल 5 ही परसेंंट बढ़ती। आप इसका 5% निकालेंगे तो जनसंख्या है 490। तो तुम मुझे बताइए अभी भी ये इससे कितना ज्यादा है? इससे ये कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे 8, और यहाँ से इसको निकालो बेटा, 15 में से 9 घटाओ तो 6, और यहाँ बेटा बचेगा 1। अभी भी बेटा ये 168 ज्यादा है। ये 168 ज्यादा है क्यों? ये 168 ज्यादा क्यों है? तो आप बोलेंगे 168 इसलिए ज्यादा है कि 3% की वजह से। और ये 3% है कौन? तो आप बोलेंगे पुरुष। ये 3% किसी संख्या है? पुरुषों की जनसंख्या है। तो मैं कह सकता हूँ जो 168 लिखा है वो 3% के बराबर है। तो बेटा अब 100% किसके बराबर होगा वो निकालो, या फिर इसी को सॉल्व करोगे तब भी वही आएगा। परसेंट से परसेंट काट दो, 3 से काटोगे तो 5 15 और 3 18। तो बेटा ये 5600 निकल के आए, वो क्या है? तो बोलेंगे वो एक साल पहले पुरुषों की जनसंख्या थी गांव की। तो आपसे सवाल में यही पूछा था कि एक वर्ष पहले, यानी कि जनसंख्या बढ़ने से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? तो आप बोलेंगे 5600। मान लो इसी सवाल में अगर आपसे ही पूछ लेता कि बताइए महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी, तो महिलाओं की जनसंख्या कैसे निकालोगे? जो 9800 लिखा है उसमें से बेटा आप 5600 माइनस कर दोगे तो महिलाओं की जनसंख्या निकल आएगी। प्रश्न को बेटा समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ आया है तो अगला प्रश्न पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगर आपको ये प्रश्न क्लियर नहीं हुआ है तो मैं अगला प्रश्न लेता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट में बेटा मैं 4-5 सवाल कराऊंगा, गारंटी से क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो को एंड तक देखना है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 थी। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 15% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो एक वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या 11,200 हो जाती है। वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो निकालने का तरीका वही है, आप बस इतना लिखिए कि पहली जनसंख्या कितनी थी? तो 10,000।
वो कितनी गई? वो गई बेटा 11,200। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए जनसंख्या बढ़ी कितनी है? तो आप बोलेंगे सर 1200 जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या कितनी बढ़ गई है? 1200 बढ़ गई। इसमें पुरुषों की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है और महिलाओं की जनसंख्या में कितनी हुई है? तो आप बोलेंगे सर पुरुषों की जनसंख्या में 15% और महिलाओं की जनसंख्या में 10%। जो अपने पिछले सवाल में जो सीखा था वो यहाँ पर लगाइए। आप इस 15% को ऐसे लिख दो 5% और प्लस में 10%, और इस 10% को ऐसे ही रहने दो। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर ये 5% नहीं होता तो जनसंख्या केवल 10% ही बढ़ती। तो जनसंख्या केवल बच्चों 10% ही बढ़ती, और 10,000 का 10% जब तुम निकालोगे तो केवल 1,000 आएगा। कितना आएगा बेटा? 1,000 निकाल लोगे आप। 10,000 का 10% निकालोगे तो 1,000 आएगा। फिर भी आप ये चेक करिए कि जब ये जनसंख्या 15% बढ़ी और महिलाएं 10% बढ़ी तब 1200 बढ़ी थी। तो मैंने सोचा कि अगर ये 10% बढ़ती, अगर ये 10% बढ़ती तो जनसंख्या केवल 1,000 ही बढ़ती। अभी भी ये जनसंख्या इससे कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे 200 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 200। बच्चों बताओ ये 200 किस वजह से ज्यादा है? तो आप बोलेंगे 5% की वजह से। तो 5% नीचे लगा दो, तो परसेंटेज ही हटाते हैं, वही 100 यहाँ पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आप 100 लगा दो, और 5 से इसे काटोगे तो 520, और यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 4,000। अब तुम मुझे ये बताओ ये 5% बचा किधर था? तो आप बोलेंगे 5% था सर पुरुषों की तरफ। तो बेटा एक साल पहले पुरुष कितने थे? तो आप बोलेंगे 4,000। अगर आपसे पूछ ले एक साल पहले महिलाएं कितनी थी, तो टोटल जनसंख्या 10,000 थी। उसमें से अगर पुरुष 4,000 है तो महिलाएं कितनी थी? 6,000। तो ये तो बेटा फीमेल निकल के आ जाएगी, और ये आपके मेल निकल के आ जाएंगे। बेटा यही कॉन्सेप्ट है, इसी पर और प्रैक्टिस करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा लेते हैं इसी टाइप का एक और प्रश्न। इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बेटा क्लियर करना है, वीडियो को एंड तक देखिए आप। चलिए ऐसे ही बच्चों एक प्रश्न और लेते हैं। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8,000 थी। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 15% और महिलाओं की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो नई जनसंख्या एक साल बाद 9500 हो जाती है। तो वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? देखिए बेटा इस सवाल को हम कैसे करें, आप मुझे बताइए पहले जनसंख्या थी कितनी? तो बोलेंगे 8,000, और एक साल बाद हो गई 9500। अगर एक साल बाद 9500 हो गई तो जनसंख्या बढ़ी कितनी है? तो आप बोलेंगे सर 1500। जनसंख्या बेटा कितनी बढ़ी है? 1500। अब आप ध्यान से देखिए कि जो मेल है और फीमेल, मेल तो केवल बेटा बढ़े 15% और फीमेल बढ़ी है 20%। मेल बढ़े बेटा 15% और फीमेल बढ़ी है 20%। अब बेटा इस सवाल को आप ध्यान से देखें तो इस बार मेल की संख्या कम है जबकि फीमेल की संख्या ज्यादा है। तो आप कुछ मत करिए, इसी 20% को ऐसे लिख दो 15% और प्लस 5%। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शहर की जनसंख्या अगर 15% ही मेल की बढ़ती और 15% फीमेल की, तो जनसंख्या बढ़ती कितनी एक साल में? तो बोलते हैं एक साल में केवल सर 15% ही बढ़ती, पर वो 15% बढ़ती किसका? तो वो 8,000 का बढ़ती। वो पहले जनसंख्या 8,000 थी, और 8,000 का ही अगर 15% बढ़ेगी तो बताओ कितनी बढ़ जाएगी? दोनों जीरो कट जाएंगे, और 15 होता है बेटा 120। 15 कितना होता है? 120 होता है। ध्यान से देखा, अगर 15% ही बढ़ती 8,000 का, तो 8,000 का 15% निकालोगे तो बेटा वो 1,200 आएगा। फिर भी वो वाली जनसंख्या इससे ज्यादा कितना है? तो आप बोलेंगे अभी भी उससे बेटा ये 300 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 300। अब बच्चों ये बताइए इस बार ये 300 किस वजह से ज्यादा है? तो बोलेंगे ये 5% फीमेल की वजह से ज्यादा है। तो अब जो संख्या निकल के आएगी वो डायरेक्ट फीमेल की आ जाएगी निकल के। इसकी? फीमेल की। तो नीचे 5% लगा दो, परसेंटेज हटाओ तो ऊपर 100 आ जाएगा, और 5 से काटोगे तो 5 छक्के 30, यानी कि शहर में महिलाएं कितनी थी बेटा? 6,000। पर आपसे महिलाएं पूछा ही नहीं है, आपसे महिलाएं पूछी नहीं है, आपसे मेल पूछे। तो बेटा आप मेल निकाल सकते हो। अगर टोटल जनसंख्या 8,000 थी, टोटल जनसंख्या यदि 8,000 थी,
उसमें से फीमेल बेटा 6,000 हैं, तो बताओ मेल बचे कितने? तो आप बोलेंगे सर 2,000। तो इस सवाल का आंसर क्या है बेटा? 2,000 है। प्रश्न बेटा आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों एक प्रश्न और लेते हैं ऐसा ही। इस वीडियो को देखने के बाद बेटा इस प्रकार का प्रश्न बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं चाहता तो इसे एलिगेशन से भी करा देता, बेसिक से भी करा देता, पर बेटा उनमें टाइम लगता है। आप इसी मेथड को फॉलो करिए, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न क्या है कि एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 8% और महिलाओं की जनसंख्या 5% की वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? इस बार बेटा फिर से पुरुषों की जनसंख्या पूछिए तो कैसे निकालेंगे? आप ये लिखिए पहली जनसंख्या कितनी थी, तो बोलेंगे 9600। और एक साल के बाद वो कितनी गई? 10,272। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जनसंख्या बड़ी कितनी है, यानी कि इस वाले नंबर में से ए नंबर घटा दो। जब इसको घटाओगे तो 72 और बेटा फिर 6 बचेगा, यानी कि जनसंख्या केवल बढ़ी है 672। कितनी बढ़ी है? 672। अब बेटा इसमें कुछ मेल हैं और कुछ है फीमेल, ठीक है। मेल की जनसंख्या कितनी बढ़ी है तो आप बोलेंगे 8%, और फीमेल की जनसंख्या कितनी बढ़ी है तो 5%। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस 8% को लिखना है 3% प्लस 5%। 3% प्लस 5%। अब मैं कह रहा हूँ अगर मान लो ये 3% नहीं होता तो जनसंख्या केवल बेटा 5% ही बढ़ती। जनसंख्या कितनी बढ़ती? 5%। और ये 5% बढ़ती किसका? ये 9600 का। बेटा 9600 का 5% निकाल दो। 9600 गुणा 5% और 3200। इससे एक काटोगे जीरो बच जाएगा। 5 का गुणा करिए, 5 छक्के 30 और 5 नीम 45 और 45 में 3 जोड़ोगे तो बेटा 48। अब तुम ध्यान से देखिए, जब तुमने 5% निकाला 9600 का तो वो निकल के आया 480। और जबकि जनसंख्या एक साल में बड़ी कितनी है? 672। तो अभी भी इससे कितना ज़्यादा है? तो अभी बेटा आप इसको माइनस करेंगे तो 2, तो 70 में से 8 जाएंगे तो 9। तो बेटा यहाँ अभी भी 192 जनसंख्या ज़्यादा है। और ये 192 किस वजह से ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे 3% की वजह से ज़्यादा। किसकी वजह से बेटा ज़्यादा? 3%। तो आप ये सोचो ये 3% है किसका? तो आप बोलेंगे मेल का। तो यहाँ पे लिख दो मेल की संख्या बराबर, इसी के नीचे 3% लगा दो और बढ़ाओगे 100। बेटा इस 3 से काट दो। 3 से काटोगे तो 3 18 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, और 100 का गुणा करना है अभी, तो कुल मिला के हो जाएगा 6400। कितना हो जाएगा? 6400 हो जाएगा। और ये 6400 कौन है? तो आप बोलेंगे 6400 तो मेल है। अगर मान लो कल को आपसे पूछता है बताइए फीमेल कितनी हुई, तो फीमेल आप इस तरह से निकाल देंगे, फीमेल बराबर टोटल जनसंख्या 9600, उसमें से मेल कितने आए थे? 6400। तो ये फीमेल कितनी बचेंगी बेटा? 3200। ये बेटा 3200 ही काफी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों एक प्रश्न और लेते हैं इसी टाइप का। अगर प्रश्न बेटा समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताया करो कि वीडियो आपको लगती कैसी है, सही लगती है या नहीं, कैसा कंटेंट है। देखिए अगला प्रश्न। एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई तथा महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई तो कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई। तो उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या है? ये प्रश्न पूछा बेटा, करंट का क्वेश्चन है 2023 का। तो देखिए इस सवाल को भी हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। देखिए तो बताओ पहली जनसंख्या कितनी थी? तो आप बोलेंगे सर 1800, 18,000। और बेटा एक साल बाद वो कितनी गई? तो आप बोलेंगे 19,200, 19,200। तो आप मुझे केवल इतना बता दो जनसंख्या बढ़ कितनी गई है? तो आप बोलेंगे 1200। जनसंख्या कितनी बढ़ गई बेटा? केवल 1200। अब आप ध्यान से देखिए, एक तरफ मेल है और बेटा कुछ फीमेल है। मेल की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 5%। और फीमेल की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 7%। करना कुछ नहीं है बेटा, आप इसी 7% को ऐसे लिख दो 5%
प्लस 2%, और इस 7% को हटा दो यहाँ से। अब आप ये सोचिए अगर मेल भी 5% बढ़ती और फीमेल भी 5% बढ़ती तो 18,000 का केवल 5% ही जनसंख्या बढ़ती। तो 18,000 का 5% कितना होगा, निकालो। 18,000 का 5% 3200, दोनों जीरो काटोगे 18 पंजे 90 होता है, एक जीरो और आ जाएगा। तो बेटा इस प्रकार जनसंख्या केवल 900 बढ़ती। कितनी बढ़ती? 900। क्लियर? अगर जनसंख्या 900 ही बढ़ती जबकि ये जनसंख्या तो 1200 है, तो अभी भी इससे कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे अभी भी इससे 300 ज्यादा है। तो मुझे केवल इतना बता दो, ये 300 ज्यादा है। ये 300 क्यों ज्यादा है? तो आप बोलेंगे ये 300 इस 2% की वजह से ज्यादा है। ये 300 2% की वजह से ज्यादा है। और ये 2% है कौन? तो आप बोलेंगे फीमेल। तो मैं कह सकता हूँ अगर मैं फीमेल की संख्या यहाँ से निकालूं तो 300/2 आ जाएगा और गुणा में 100। और जैसे बेटा मैं इसको काटूंगा तो ये 15 आ जाएगा, और यहाँ 2 जीरो और हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि फीमेल जो निकल के आई वो 15,000 आ गई। अगर बेटा फीमेल 15,000 है तो सवाल में ये पूछा है कि महिलाओं की जनसंख्या के साथ पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा, पहले पुरुष फिर महिलाएं। तो बस अब मुझे बता दो बेटा अगर फीमेल 15,000 आई है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 15,000, और बताइए जनसंख्या टोटल थी 18,000, तो बताओ मेल कितने होंगे, तो आप बोलेंगे 3,000। 3,000 बस इन्हीं का अनुपात लेना है आपको। 1 2 3, 1 2 3, 3 से काटोगे 3 एकम 3 और 5 15। तो बेटा मेल और फीमेल का जो अनुपात निकल के आया वो आया आपका 1:5। मेल और फीमेल का जो अनुपात निकल के आया इस सवाल का वो 1:5 आया। प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। पहले आप फीमेल की संख्या निकाल लो, और यहाँ टोटल जनसंख्या 18,000 है, उसमें से फीमेल अगर 15,000 है तो बताइए मेल कितने होंगे, 3,000। उसके बाद और कुछ नहीं करना है, अनुपात लेना है, तो अनुपात ले सकते हैं। अगर मेल 1 है तो फीमेल 5 है। तो बस बेटा आज की वीडियो में बस हमने आज इतना ही कॉन्सेप्ट था छोटा सा, आपको ये प्रश्न सिखाने की पूरी कोशिश की, और इसी प्रकार की अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।